इच्छामि वन्ते आयैर्भक्ते कावुषगोकौतशालुचीं शमृणान् समदर्शन् समुचयजुत्तानं पञ्चव्याचरणमरणमयरादिशृणवदेशानं वज्रयाणं त्रियणगुणपालडरयाणं शविशाहूढं शयाने च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखको कमको वोइलावुषुगुगमनं शमाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति होमज्जं वन्दितु शवसिद्धे धूमचल्मणोऽवगं पत्ते मुच्छामि शमे पाहुर्मिडमोषये केवले भगवन्। यहाँ पर इन 3 गाथाओं में आचार्य महाराज बंधुर मोक्ष की व्यवस्था बताता है। जैसे कोई चिरकाल से बंधनबद्ध है, और उस बंधन में पड़ा हुआ तीव्र मंद स्वभाव से जानता है कि ये बंधन है। अब वो जानता तो है कि बंधन है, लेकिन बंधन को बंधन के रूप में जानने मात्र से कभी भी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति यदि उस बंध को छेद करने का, बंध को काटने का प्रयास ना करे तो कभी भी बंधन से छूट नहीं सकता, क्योंकि जानने मात्र से कभी भी बंधन मुक्त नहीं हुआ जाता। जान लिया कि मैं बंधा हूं, अब छूटने का पुरुषार्थ करना। ऐसे अनंत जीव हैं कि जिनको आज तक ये भान नहीं है कि मैं बंधन में पड़ा हूं। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ने मुझे बांध के रखा है। इस बात का ज्ञान नहीं है। और कुछ जीव ऐसे हैं कि ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन जानने के बाद भी वो छोड़ नहीं पाता है। उसका कारण है कि यो यत्र निप्शन नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। जो जीव जहां रहता है वहीं रति करने लगता है। उस स्थान को छोड़ के भागने के लिए तैयार नहीं होता। एक व्यक्ति ने अपराध किया और अपराध
ऐसा था कि उसको कारावास हमेशा के लिए हो गया। 40 वर्ष कारागार में रहा। अब 40 वर्ष के बाद ऐसा योग बना कि उसको जेल से बाहर करना चाहा। तुम इतने वर्ष जेल में रह गए और कोई शिकायत नहीं मिली है, अब तुम चले जाओ यहां से। तो वो बंदी वहां इस बात को सुनकर के घबरा गया, अब मैं कहां जाऊं? किसको अपना बनाऊं? कहां छाया पाऊं? कौन शरण देगा? क्योंकि रिश्तों को भी जिंदा रखने की एक मर्यादा होती है। यदि किसी व्यक्ति से तुम्हारा 2-5 साल 10 साल के लिए रिश्ता खत्म हो जाए तो फिर वो रिश्ता चलता नहीं है। और जिस व्यक्ति से 40 साल से रिश्ता टूट गया हो, अब कौन मेरे से रिश्तेदारी जोड़ेगा बताओ? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। रिश्ते रेसे और कांच बड़े संभाल के रखना पड़ता है। रिश्तों की दशा ऐसी है कि जब तक दीपक में तेल डालते रहो तो दीपक जलता रहता। तेल डालना बंद किया तो दीपक बुझ जाएगा। रिश्ते भी तब तक चलते हैं जब तक खुशामद करते रहो, जी हजूरी करते रहो। ये व्यवहार कुशलता से रिश्ते चलते, यदि तुम्हारी व्यवहार कुशलता खत्म हो जाए तो रिश्तों को टूटने में देर नहीं लगती है। किसी ने लिखा है कि रिश्तों को तोड़ने के लिए कहां पत्थरों की जरूरत है, एक जुबान ही रिश्तों को तार तार कर देती है। पत्थरों से तो पत्थर तोड़े जाते हैं, लेकिन एक वचनों के माध्यम से आप यदि कटु व्यवहार कर लो तो आपके सहोदर भी आपका साथ नहीं देते। आपन पूत सुपास न देखो, अपने पूत को भी तुम पास में नहीं देख पाओगे। इसलिए रिश्तों को संभाल करके रखना पड़ता, लेना देना पड़ता। कुछ होता है तो देते रहो, तब रिश्ते चलते। यानी व्यवहार कुशलता से रिश्ते चलते। और कांच की जिंदगी आपकी सावधानी पर डिपेंड करती है। आप कितनी सावधानी से उस कांच के पात्र को संभाल करके रखते हैं तो उसकी जिंदगी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
थोड़े से आप चूके और वो कांच हाथ से छूटा तो उस कांच की ऐसी दशा होगी कि चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए कांच को सावधानी से संभाल के रखा जाता है और रेशों को, धागों को सावधानी की जरूरत। थोड़ा झटका ना लग जाए, एक झटका लगा और रेसे खंड खंड, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जैसे इनको संभालने की आवश्यकता है वैसे रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है। वो 40 साल कारागार में पड़ा रहा। अब कारागार के लोग उसको भगा रहे कि तुम जाओ यहां से, तुम्हारी सीमा पूरी हो गई। अब वो कहता है मैं कहां जाऊं? यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम्। अब 40 साल की जिंदगी जिसने कारागार में व्यतीत की हो, कारागार के लोगों में ही रिश्तेदारी भाईचारा बैठाया हो, अब जो रिश्ते खास थे वे तो सब भूल गए। उनके द्वारे पर जाकर के द्वार खटखटाओ तो भी वे दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं होते। उसको धक्का मार के बाहर किया, लेकिन वो जबरदस्ती जाकर के जेल में उसी स्थान पर पहुंच गया। लाख उपाय किया लेकिन वो वहां से भागने को तैयार नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं, कारागार के इसके कमरे का छत ही उड़ा दो, अब तो भागेगा जब छाया नहीं मिलेगी। उस कारागार के कमरे का छत उड़ा दिया गया लेकिन वो वहां से नहीं उठा। ये बंधनबद्ध व्यक्ति वो उस कारागार में ऐसा चिपक गया कि अब मैं नए रिश्ते कहां ढूंढूं, कहां जाकर के रिश्तेदारी निभाऊं, कहां रोटी पानी पाऊं। इसलिए वो उसी बंधन को स्वीकार करता है। ये अकेले उस कैदी की बात नहीं, ये प्रत्येक प्राणी की बात है। तुम्हारे लिए ये बंधनबद्ध अवस्था, उस बंधनबद्ध अवस्था में तुम यदि घर में दुख भी पा रहे हो, तुम्हारे परिवार का व्यक्ति कहता है तुम चले जाओ घर छोड़ के, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देवे तो भी उसी घर में घुसेगा वो। कहां जाए, क्या ठिकाना है? बेटा आज कह रहे कहां जाएं, लेकिन जब शरीर रूपी घर से आत्मा निकलेगी तो क्या घर पहले देख के आते, बना के आते? एक महानुभाव बोले हम तो बना के आते। मरने के पहले हम मारणांतिक समुद्घात कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा घर कहाँ। ये मारणांतिक समुद्घात तुम्हारे मकान की व्यवस्था नहीं बना रहा। ये तो तुम्हें स्वयं जानने की छटपटाहट थी कि हम कहाँ जाएंगे, इसलिए उस स्थान को देख लिया, लेकिन वो भी स्थायी नहीं है। तो जैसे वो बंधन में पड़ा व्यक्ति उस बंधन को छोड़ना नहीं चाह रहा, बार बार कह रहे तुम्हारे अब सजा माफ हो गई, तुम चले जाओ बाहर। इसी तरह यहाँ पर भी उस संसारी प्राणी से कहें कि अब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी, अब तुम करो पुरुषार्थ, कदम तो बढ़ाओ,
घर से बाहर निकलो, इस टूटी झोपड़ी से बहुत बढ़िया अच्छा मकान मिलेगा तुम्हें, लेकिन बहाने बनाता है, मुंह की जाए पेट की आशा करे। वर्तमान की थाली को हम छोड़ दें और आगे भविष्य की चिंता करें, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब चीजें बंधनबद्ध व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं लगती हैं। इसी बात को आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, तुमने इतना ज्ञान कर लिया, अकेले अध्यात्म का नहीं, सिद्धांत का भी ज्ञान कर लिया, प्रकृति का, स्थिति का, अनुभाग का, प्रदेश का, ये 4 प्रकार के बंध की व्यवस्था, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृति के भेद होते हैं, स्थिति के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, अनुभाग की तो बात क्या कही जाए। अच्छी तरह से उसने सब कुछ जान लिया, लेकिन जानने मात्र से तो कर्म से नहीं छूटोगे ना। देखो लिखा, जानन तो बीना मुझ चाहिए। 90 नंबर की गाथा के 3रे चरण में लिख रहा है, ये सब कर्म बंधों की व्यवस्था को जानता हुआ भी छूट नहीं रहा है। कहते जई शुद्धो सोचियो मुझे, यदि तुम शुद्ध होगे तो बंधनों से छूटोगे, और ये जब तक शुद्ध नहीं होगे तब तक बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा, बंधनबद्ध तो रहना ही पड़ेगा। इसी बात को और स्पष्ट करते हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति में, कहते हैं आत्म बंधयोर दुधा करणम मोक्षा। मोक्ष की परिभाषा बनाते, मोक्ष किसे कहते हैं? कहते हैं आत्मा का और कर्म बंध की प्रक्रिया का, इन दोनों को पृथक करो, आत्मा को आत्मा बनाओ, कर्म को कर्म के रूप में जाने दो। इन दोनों का जब पृथक्करण होगा, द्वैधी भाव होगा, अभी इन दोनों में एक ही भाव है, उस एक ही भाव को दुधा करना, दो भेद कर देना, उसका नाम मोक्ष है। अब उसके लिए बंध स्वरूप ज्ञान मात्रम तद हेतु रीति एके तद असत, एक मत है। वो कहता है अकेले ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है। ज्ञान करते रहो, आप जानोगे तो जानने मात्र से मोक्ष हो जाएगा। ऐसा षड दर्शनों में एक दर्शन है, उस दर्शन का यही सिद्धांत है कि मात्र ज्ञान से मोक्ष होता है। एक ऐसा दर्शन है कि मात्र श्रद्धान से मोक्ष होता है। एक ऐसा मत है कि जो अकेले चारित्र मात्र से क्रिया कांड से मोक्ष मानता है। तुम क्रिया करते जाओ, क्रिया करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, जिसकी सेवा करोगे वो तुम्हारे लिए मेवा देगा, जिसकी मजदूरी करोगे वो तुम्हें खाने को देगा। इस क्रिया को वो यहां मान रहा है कि तुम यदि क्रिया कर रहे हो तो क्रिया का फल मिलेगा, इसलिए चारित्र का पालन करते रहो, ना श्रद्धान करो ना ज्ञान करो, बस क्रिया का पालन करो, तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। आचार्य महाराज जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्य भगवान उनको समझाते कि भैया
ये तीनों यदि अलग अलग रहें तो कभी मोक्ष नहीं हो सकता। तीनों की एकता का नाम मोक्ष है। राजवार्तिक में दृष्टांत दिया है। एक जंगल में, बियावान जंगल में एक अंधा व्यक्ति बैठा है, दूसरा लंगड़ा व्यक्ति बैठा है। अंधा और लंगड़ा ये दोनों जंगल में हैं, लेकिन अब जंगल में आग लग गई चारों ओर से। लंगड़ा व्यक्ति देखता हुआ भी नहीं चल पा रहा, अंधा व्यक्ति पैर होते हुए भी नहीं चल पा रहा। अब क्या करें? कोई आपको इस प्रकार का रास्ता निकालना पड़ेगा कि इस जलती हुई आग से बाहर निकल जाए। यदि ये दोनों अलग अलग बने रहे तो कभी जंगल से नहीं निकल सकते। और यदि लंगड़ा अंधे के कंधे पे बैठ जाए और लंगड़ा उसको राह बताता जाए, पैर तुम्हारे हैं, ज्ञान हमारा है, तुम्हारे चक्षु काम नहीं कर रहे हैं, मैं तुम्हारा सहयोग करता हूं। अंधस्य पंगुस्य बने प्रविष्टो तम संप्रयुक्तो। अंधे और लंगड़े ये वन में जलती हुई आग के बीच में फंसे हैं, और दोनों लोग मिल जाएं, अंधा अपने कंधे पे लंगड़े को बैठा ले तो दोनों सुरक्षित निकल सकते हैं। इसी तरह यहां पर भी नेत्र हैं लेकिन पग नहीं है, ज्ञान है लेकिन आचरण नहीं है, और जहां चरण है वहां श्रद्धा नहीं है। ये तीनों लोग यदि तीनों चीजें अलग अलग होवे तो कभी भी रास्ते से निकल नहीं, जंगल से निकल नहीं सकते, मरना ही पड़ेगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं भैया अकेले श्रद्धा से मोक्ष नहीं होता। यदि तुम अकेले श्रद्धा से मोक्ष मानते हो तो बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन हो गया। अब चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन हुआ, यदि तुम अकेले श्रद्धान से मोक्ष मानोगे तो चौथे गुण स्थान से जीव को मोक्ष हो जाएगा। तो मान लो चौथे गुण स्थान से क्या वादा है? यदि चौथे गुण स्थान से मोक्ष मान लोगे तो तुम्हारे पास सवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ये चार प्रत्यय फिर मोक्ष में भी चले जाएंगे। तो फिर तुम्हें मोक्ष में भी अवृत्ति, प्रमाद, कसाय मानना पड़ेगी। तैयार हो? इस बात पर तो हमने कभी विचार नहीं किया। विचार करना होगा। हम सम्यक दृष्टि हैं, हमें बंध नहीं हो रहा। अकेले बातों से काम नहीं चलता भैया, सम्यक दृष्टि तो हो।
लेकिन अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष होता, ये कहां लिखा है बताओ? मोक्ष तो वहां होता है जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। उस समय सार में आचार्य महाराज बात कर रहे हैं, तो चारित्र विहीन कौन से सम्यक दृष्टि को ले रहे हैं बताओ आप? क्या समय सार में चारित्र की बात नहीं है? अकेले ज्ञान की बात है क्या? यहां का समय सार का चारित्र और श्रद्धान ज्ञान में ढल के आ रहा है। इसलिए तुम्हें लगता है कि सिर्फ समय सार को पढ़ करके ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो। अब यहां मोक्ष अधिकार में पढ़ो, लिख रहे अब भी स्वयं कि अकेले बंद का ज्ञान करने से मोक्ष नहीं होगा। ये 290 नंबर की गाथा को देख लो अच्छे से। ये जानन तो भी ये पद दिया, क्या जान रहा है? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये चारों प्रकार के बंध से संसार बना है। ये चारों प्रकार के बंध समाप्त हो जाए तो मोक्ष हो जाए। तुम पढ़ते रहो, कर्म कांड कंठ में रख लो। पहले गुणस्थान में 117 का बंध होता है, दूसरे में 101 का बंध होता है, तीसरे में 74 का होता है, चौथे में 77 प्रकृति का बंध होता है, पांचवे में 67 प्रकृति का बंध होता है। सब गुण स्थानों की तुम बंध विच्युति कंठ में रख लो, लेकिन उस बंध विच्युति को नाश करने का उपाय नहीं करोगे तो कभी भी मोक्ष मार्गी भी नहीं होगे। मोक्ष तो छोड़ो, आप कैसे करोगे? अब देखो आचार्य महाराज उल्टा पासा खेल रहे हैं। अभी तक तो जानने की बात करते थे कि ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो। अब तो यहां आके कुछ और भी कहने लगे। अब कह रहे जानन तो भी, तुम ज्ञानी होकर के भी अब कर्म से नहीं छूटोगे। अरे कैसी बात है? कोई बीमार हो गया तो कहा डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। अब डॉक्टर को दिखाने से स्वस्थ हो गए क्या? ठीक है भाई साहब, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अब डॉक्टर को दिखाया सो उसने क्या देखा? हाथ देखा, जहां बुखार था वो तो देखा ही नहीं रहा। बुखार तो शरीर पे चढ़ा है, सिर तो गर्म हो रहा है। अब वो हाथ देख रहा है और हाथ देखते देखते थर्मामीटर लेता है सो काखरी में लगा देता है। अब बुखार का ज्ञान डॉक्टर कर रहा कि थर्मामीटर कर रहा है? बताओ कौन कर रहा? बुखार किस पे चढ़ रहा? आदमी पे कि थर्मामीटर पे कि डॉक्टर पे? किस पे चढ़ा बताओ? पता ही नहीं है तुम्हें। तुम्हारा थर्मामीटर चढ़ जाए सो बुखार चढ़ गो, वो थर्मामीटर उतर गो। यदि थर्मामीटर काम न करे तो तुम्हें 100 और 104 डिग्री बुखार होकर के भी तुम्हें बुखार ही नहीं चढ़ो। यही हो रहा हो ना आज के समय में। तो बुखार काहे पे चढ़ रहा हो हमें तो पता नहीं है। तुम ही बताओ डॉक्टर साहब, थर्मामीटर ही नहीं चढ़ रहा हो तुम्हारा? थर्मामीटर तो कुछ नहीं बता रहा। ऐसे में काम नहीं होगा। आपको स्वयं आचार्य महाराज किस विवक्षा से कहाँ कौन सी बात कह रहे हैं, वहाँ ज्ञान का प्रसंग था, इसलिए बार बार ज्ञान के लिए प्रेरणा कर रहे थे। इसी में नित्य रत रहो, इसी में संतुष्ट रहो, इसी में तृप्त रहो, इसी में तुम्हें परम आनंद मिलेगा।
अबे तो इसके गीत गा रहे थे, अब वो सब चीज हमने प्राप्त कर ली, अब उल्टो कहने लगे कि तुम ऐसो करो, अब डॉक्टर को दिखा लो। अब डॉक्टर दिखा करके वो कह रहा हो कि अब दवाई खाओ, परहेज करो, पथ्य करो। तुमने ये थोड़ी कही थी कि डॉक्टर हमें घी छोड़ा दे। अब डॉक्टर घी छोड़ा रहो, पके पकवान छोड़ा रहा। आओ दिखा के आए, डॉक्टर ने कही भोजन में हल्का भोजन लेना। ठीक है भाई साहब, हल्का भोजन ले लेंगे। अब वो घर पे गया, अब देखा हल्का क्या होता। बाटी देखी तो बाटी तो वे वही पे कंडा पे चिपक के रह गई, ये तो बहुत भारी है, जिन्हें चल है, उठ ही नहीं रही है। खोजते 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 बढ़िया कचौड़ी बनाई जा रही थी, और कचौड़ी को देखा सो बढ़िया, वो तो कढ़ाई में ऊपर तैर रही थी, ऊपर तैरती ना। देखो अब समझ में आया, जो हल्का होता है वो ऊपर तैरता है। सबसे हल्की कचौड़ी इतने छोटे थोड़े घी में भी कढ़ाई में ऊपर तैर रही है। इससे हल्की और कोई वस्तु नहीं होती है। बस हल्की वस्तु खाओ। वो जी भर के उसने अच्छी कचौड़ी खाई भर पेट, और कचौड़ी खाने के 1 घंटे बाद फिर 105 डिग्री फिर डॉक्टर को दिखाया। क्या खाया था? हल्की हल्की कचौड़ी खाई थी। तुमसे कचौड़ी खाने की कौने कही थी? तुम्हें ने तो कही थी कि हल्को भोजन करना। सो हमें कचौड़ी घी में तैरती दिखी, इसलिए कचौड़े खाए। ठीक है भैया, ऐसे ही तुम लोग तो नहीं कहे कछु और समझे कछु। यहाँ कह रहा है कि दवाई हिला के पिलाइयो, वो मरीज को हिला रहा। हिलाना तो शीशी थी, लेकिन शीशी की दवाई नीचे ना जम के रह जाए, इसलिए वो दवाई के कण मिल जाए। तो बस यही होता है, कहते कुछ करते कुछ। दाल दही सो बोले पहले उन्हें कट्टी कट्टी गाड़ी गाड़ी दे दे, फिर गाड़ी नहीं दो, फिर पानी पानी दे दो, फिर कहा मिला के दो। सो ने 2 चाटा मिला के मारे वो केलाने बताने वाले को। क्या कह रहे? तुम्हें ने तो कहीं मिला के दो। मिला के दो का अभिप्राय क्या है? इस दाल में दाल भी होवे, पानी भी होवे, उसको मिला के दो, ना कि चाटा मिला के दो। ये तो विपरीत समझ है। कहाँ कुछ जा रहा है, कहाँ कुछ जा रहा है। यही स्थिति होती है। एक महानुभाव आहार के बाद आए, अब बाहर से आए थे। सुश्रावक ने कही चलो भैया भोजन करबे। सो वो कहता है हम तो भक्ति देख के जे हैं। तो लगा कि यार ये भक्ति देखा मतलब वसईमी होकर के वो श्रावक की भक्ति देख रहा हो। हम भक्ति देख के जे। उसने पूछी तुम कौन सी भक्ति देखते? पहले महाराज की इरियापत भक्ति देखें, फिर आहार खावे जाए, रोटी खावे जाए। अभिप्राय तो था कि इरियापत भक्ति देखेंगे, लेकिन श्रावक ने समझ लिया कि ये हमारी भक्ति देखेगा कि तुम हमें प्रेम से खिलाते नहीं खिलाते। ये अभिप्राय को समझना उस स्थान पर बहुत आवश्यक होता। तो देखो यहाँ क्या कहा, यदि तुम अकेले श्रद्धान से मोक्ष मान लोगे तो ये होगा कि चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन हो गया तो
अकेले सम्यक दर्शन से जो लोग मोक्ष मानते हैं वे अविरति आदि प्रत्ययों की सत्ता को साथ लेकर के मोक्ष जा रहे हैं। वे सारे के सारे मोक्ष की व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। और यदि आप कहो कि अकेले ज्ञान से मोक्ष होता है तो 13वें गुण स्थान में छायक ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पहले समय में यदि मोक्ष करा दोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, क्योंकि 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान उत्पन्न होते मोक्ष होगा तो फिर तुम्हारे लिए दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। जब दिव्य देशना नहीं मिलेगी तुम्हारे बीच में जिनवाणी माँ कहाँ से आएगी, क्योंकि ये जिनवाणी माँ का आगमन तो भगवान के मुखार बिंद से हुआ है और वहाँ से आई जिनवाणी हमारे लिए मार्ग प्रदर्शन कर रही है। सारी दुनिया इस जिनवाणी के अभाव में अंधी हो जाएगी, मोक्ष मार्ग का कथन समाप्त हो जाएगा। दिव्य देश ना हो करके जो शासन की प्रवृत्ति चलती है, तीर्थ की प्रवृत्ति चलती है, तीर्थ की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए अकेले ज्ञान से भी मोक्ष नहीं मानना। और अकेले चारित्र से मोक्ष मानते हो तो 12वें गुण स्थान के पहले समय में छायक चारित्र हो गया। आप अकेले चारित्र से मोक्ष मानोगे तो छद्मस्त अवस्था में मोक्ष हो जाएगा, केवल ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई ये ना समझे कि अकेले सम्यक दर्शन से काम होता है, कोई ये ना समझे कि अकेले पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ने से ही कर्म बंधन खुल जाएंगे। और कोई ये न समझे कि तुम तो करे जाओ क्रिया कांड, भगवान तो फल देगा, क्योंकि बिना मांगे तो खुदा सबका ध्यान रखता है। ऐसा मत करना, समझदारी से काम करना। इसलिए देखो अब लिख रहे कुंद कुंद स्वामी, अब तुम्हारी बात जो तुमने आज तक मान रखी थी उसके लिए कह रहे कि बंद स्वरूप ज्ञान मात्रम तद हेतु, कहते बंद के स्वरूप का ज्ञान कर लेना ही मोक्ष का कारण है। तो कहते हैं इति एके, ऐसा कोई एक मत है सो जो मानता है तद असत, उसकी वो धारणा गलत है, वो सत्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार से अकेले ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। देखो मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? यहाँ पर पृष्ठ 370 में अमृतचंद स्वामी की पहली लाइन है, बंद स्वरूप ज्ञान मात्रम तद हेतु, बंद के स्वरूप का ज्ञान मात्र होना तद हेतु है, मोक्ष का हेतु है। ऐसा यदि मान लेते हो तो असत, तद असत, वह गलत है, असत्य है। ना कर्म बद्ध से बंद स्वरूप ज्ञान मात्र मोक्ष हेतु अहितत्वात्, निगडादिबद्ध से बंद स्वरूप ज्ञान मात्रवत्। कहते हैं कि कर्म से बंधी आत्मा के बंद के स्वरूप के ज्ञान मात्र से मोक्ष का कारण नहीं है। देखो ना शुरू में दिया है, इस ना को यहाँ से वहाँ लेके जाना, ना मोक्ष हेतु, ये मोक्ष का हेतु नहीं है। क्यों? अहितत्वात्, अकेला ज्ञान मात्र मोक्ष का हेतु नहीं, ज्ञान तो बीच में रखा है। ज्ञान के आजू बाजू में श्रद्धान और चारित्र भी बैठा है। आप उसकी ओर दृष्टिपात करो कि यहाँ काम होगा तो श्रद्धान सबसे मुख्य है। देखो पहले गुण स्थान में 11 अंग का ज्ञान हो गया,
लेकिन 11 अंग का ज्ञान होने पर भी यदि मिथ्या दृष्टि है तो 117 प्रकृति का बंध कर रहा, और उस ज्ञानी को एक मिथ्यात्व का अभाव हो गया, सच्चा श्रद्धान हो गया, और उसने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और ज्ञान उसके पास ना अंग का है, ना पूर्व का है, ना अंग के अंश का है, ना सठखंडागम का है, ना धवला का है, ना जय धवला का है, ना महाबंध का है, कोई ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की वाणी पर श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि बन गया, तो उस सम्यक दृष्टि के 41 प्रकृति का संबर है, लेकिन जो ज्ञानी बना बैठा है वो श्रद्धान नहीं है, 11 अंग का पाठी है, उसके पास एक भी प्रकृति का संबर नहीं है। वो 11 अंग का ज्ञान लेकर के 117 प्रकृति का बंध कर रहा है, और ये अज्ञानी ऊँटा छाप हो करके वह सच्चा श्रद्धान किया है, उस श्रद्धान ने उसको 41 प्रकृति का संबर कर दिया। अब वो ही ज्ञान आगे वृद्धि करेगा और चारित्र को धारण करेगा, उस चारित्र के माध्यम से यथाख्यात चारित्र से मोक्ष होता है, और यथाख्यात चारित्र पूर्वक ही केवल ज्ञान होता है। बिना यथाख्यात चारित्र के आज तक किसी को केवल ज्ञान हुआ नहीं, ना होगा, ना पहले हुआ, ना वर्तमान में है। जब भी केवल ज्ञान होगा, छायिक सम्यक तो और छायिक चारित्र के होने पर ही छायिक ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए यहां लिख रहे हैं कि ये अहेतु है, अकेला ज्ञान हेतु नहीं है मोक्ष का। देखो अभी यहां पर आचार्य महाराज किस तरह से समझा रहे हैं, ये मोक्ष तत्व का स्वरूप है, इस सिद्धांत को समझो। अब मोक्ष में प्रवेश तो कर रहे हो, लेकिन क्या करना होगा उसको ध्यान दो। निगडादिबद्धस्य, कोई बेड़ियों से बंधा है, उस बेड़ियों से बंधे व्यक्ति को बंद स्वरूप, बंद के स्वरूप का ज्ञान मात्र है, लेकिन उस बंध का ज्ञान होने पर भी यदि बंध को काटने का प्रयास नहीं करेगा तो कैसे होगा। देखो बेड़ी पैर में बंधी है, अब तुम ज्ञान करते रहो, बेड़ी से बनाऊं, बेड़ी से बनाऊं, बेड़ी से बनाऊं, ये बेड़ी टूट जाएगी, बेड़ी टूट जाएगी, मेरे देखते देखते टूटेगी। बताओ कितने समय तुम इसकी माला फेरते हुए बेड़ी को तोड़ सकते हो। बेड़ी के तोड़ने का उपाय तो छेनी हथौड़ा अलग है भैया। अकेले ज्ञान से तुम बेड़ी तोड़ना चाहो तो कभी नहीं टूटेगी। बेड़ी बंधी है और बेड़ी कैसे छूटेगी, टूटेगी। ये ज्ञान करो कि अब छेनी हथौड़ा की जरूरत है, वो छेनी हथौड़ा होवे तो बेबी पेनी छेनी होवे। पेनी छेनी होने के साथ में जहाँ बेड़ी पड़ी है उस बेड़ी पे चोट लगे, बेड़ी के भीतर पाँव पे चोट ना लग जाए, नहीं तो बेड़ी तो नहीं कटेगी, पैर और कट जाएगा, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए निशाना सही बनाना चाहिए। इसलिए कहा डार अंतर भेदिया, जो बीच में भेद करने योग्य है उसी को भेदन करना, नहीं तो कुछ और काट बैठो तो मुश्किल पड़ जाएगा। एतेन कर्मबंध प्रपंच रचना परिज्ञान मात्र संतुष्टा उत्थापन्ते। कहते देखो ऐसे लोगों की दशा है कि ये
कर्म बंध का प्रपंच है। प्रपंच माने विस्तार है। देखो एक ही गाथा लिख रहे हैं आचार्य महाराज, लेकिन उस गाथा के लिए भी यहाँ प्रपंच लिखा, माने बहुत विस्तार है। बंध की प्रक्रिया पढ़ना है तो कर्णानुयोग रूप सागर में आप अवगाहन करो, वहाँ पर ये सब चीजें मिलेंगी। जो बंध की रचना के परिज्ञान मात्र से, अकेले जानने मात्र से कर्म होगा, इसको मानकर संतुष्ट हैं। उस संतुष्ट होने वालों के लिए यहाँ पर उखेरा जा रहा है। बार बार अग्नि जलती है तो देखो उस जलती हुई लकड़ियों को थोड़ी देर बाद उनको खूंतना पड़ता है, उकसाना पड़ता है, क्योंकि अब वो जहाँ तक अग्नि थी वहाँ तक अग्नि ने उस लकड़ी को जला के अंगार बना दिया। अब आगे चूल्हे के बाहर की लकड़ी को भीतर करो और जले हुए अंगारों को बाहर करो तो तुम्हारी रोटी सिक है, अन्यथा तुम बाहर पड़े रहो, रोटी न सिक पा। एक क्रिया है, इस क्रिया के लिए लिख रहा है उत्थाप्यन्ते। उनको उस लकड़ी की तरह खोद खोद के अब आगे खिसकाया जा रहा है कि अब अकेले ज्ञान में न उलझे रही हो, अब क्रिया भी करो, कदम भी बढ़ाओ। ये चीज बता दो अच्छे से। जो अकेले ज्ञान में संतुष्ट हैं वे यहाँ समय सार में लिख रहे हैं कि जिस संतुष्ट हैं वे मोक्ष न पाए। अब आगे उत्थाप्यन्ते, आगे और बढ़ाते हैं कि तुम आगे की प्रक्रिया समझो, अब करना क्या है। इतना ही रख।